हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे पहले इसका मीनिंग देखें। पास्ट का मीनिंग आप जानते ही हैं, भूत होता है, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, और टेंस मीन्स होता है काल। इंडेफिनिट आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया था। इंडेफिनिट जो है डेफिनिट का एंटोनिम वर्ड है, ठीक है। ये डेफिनिट से बना है, उसका एंटोनिम वर्ड है, उसका अर्थ होता है निश्चित, और इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। कुल मिलाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी हुआ वो इस तरह से हुआ आपका भूत अनिश्चित काल, ठीक है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, इसके आइडेंटिफिकेशन में बताया गया है आपको कि हिंदी के इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या फिर सका था, सकी थी, सके थे, या सका, सकी, सके, या फिर इन शब्दों के बाद कुछ जो स्पेलिंग्स हैं, या फिर कह सकते हैं हिंदी वर्ड होगा जिसका मेन वर्ब के लास्ट में आपको आ, ई, ए, आदि अक्षर की मात्राएं या फिर उनकी ध्वनि सुनाई देगी, पढ़ेंगे तो इस तरह से इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है। और साथ में लास्ट में ये भी मतलब मैंने इसमें लिखा है कि इन वाक्यों का जो भी क्रिया होगी या फिर कार्य होगा वो भूतकाल में अनिश्चित होना पाया जाएगा, निश्चित होना नहीं पाया जाएगा, अनिश्चित होना पाया जाएगा। मतलब ये पता नहीं लगेगा ये कार्य कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पता नहीं लग पाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन में ये बता दिया। इसके अलावा इसमें पॉजिटिव सेंटेंस बताया गया है। पहले यार अभी आपको पॉजिटिव सेंटेंस कह लो या अफर्मेटिव सेंटेंस कह लो, उसका मीनिंग जो है वो होता है सकारात्मक वाक्य। तो इसमें रूल्स इस प्रकार से हैं। इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के प्रयोग के बाद में रूल, जैसे कि मान लीजिए किसी की आदत दे रखी होगी, जैसे महात्मा गांधी बच्चों को प्यार किया करते थे, रामू रोज सुबह नहाया करता था, सीता रोज सुबह दौड़ लगाया करती थी, ऐसे कुछ भी सेंटेंस आ जाएगा जो इसमें किसी की हैबिचुअल फैक्ट या फिर किसी की आदत का प्रकट किया जाना होगा, तो उसमें यूज टू का यूज होगा। इसका प्रयोग करेंगे यूज टू लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि किसी सेंटेंस में सका, सकी, सके शब्द दे रखा हो तो ऐसे सेंटेंस में हम कुड का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखो कुड का प्रयोग करें या फिर यूज टू का प्रयोग करें, दोनों ही अवस्था में। नोट में मैंने यहाँ पर बता रखा है, नोट फर्स्ट में, कि जब भी हम कुड का प्रयोग करेंगे या फिर यूज टू का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। कुछ लोग भूलवश क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग भी कर लेते हैं और कुड का प्रयोग भी कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं गलती से उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज बिल्कुल नहीं होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। नेक्स्ट बात एक और भी है, था, थी, थे की अंग्रेजी आप लोग जानते ही हैं वाजिया पर होती है, लेकिन इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम था, थी, थे की अंग्रेजी वाजिया पर का प्रयोग नहीं करते हैं। ये तो केवल कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाएगा, तो देखेंगे, और सिंपल पास्ट में भी प्रयोग किया जाएगा। तो देखेंगे इस तरह से, जैसे मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन आपकी है, पहचान। इन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, सका, 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 सकी, सके एवं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रथम रूप के अंत में आ, ई, ए आदि अक्षरों की मात्राएं पाई जाती हैं एवं इनकी ध्वनि सुनाई देती है, तथा कार्य भूतकाल में अनिश्चित होना पाया जाता है। ये जरूर देखने वाली बात है कि इसका जो कार्य होगा वो भूतकाल में अनिश्चित होना पाया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। रूल नंबर फर्स्ट है आपका नियम, अर्थात एक है, इन हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का, जिससे सेकंड फॉर्म को आप हिंदी में कहेंगे तो द्वितीय रूप कह सकते हैं या द्वितीय अवस्था भी कह देते हैं कुछ लोग, का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड रूल है वो आपका है, यदि हिंदी वाक्य में किसी की आदत, जिसे हैबिचुअल फैक्ट कहते हैं आप लोग, प्रकट की गई हो, तो जैसे मैंने बताया था महात्मा गांधी बच्चों को प्यार किया करते थे, सेंटेंस इस तरह से आ गया। तो महात्मा गांधी क्या थी, हैबिट थी, उनकी आदत थी बच्चों को प्यार करना, तो का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय यूज टू का प्रयोग करते हैं। जहां पर आदत प्रकट की जाएगी वहां पर हम सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट रूल थर्ड है आपका, यदि हिंदी वाक्य के में सका, सकी, सके या सका था, सकी थी, सके थे आदि शब्द दिए हों तो हम वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस तरह।
नेक्स्ट है आपका नोट। नेक्स्ट जैसे कि मान लो सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग किया जाएगा या फिर कुड का प्रयोग किया जाएगा, तो क्या होता है, तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट नोट नंबर फर्स्ट हो गया। नोट नंबर सेकंड है था थी थे की अंग्रेजी वाज या वर्ब नहीं लिखी जाती। मतलब वाज या वर्ब को नहीं लिखेंगे था थी थे की अंग्रेजी। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ गया कि मोहन आ गया था, मोहन आ गया था। अब तो मोहन है और आ गया था, बाद में क्या है, था है। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि मोहन बाज कम या केम, ऐसे नहीं लिखेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे क्या, मोहन केम, मोहन आ गया था। क्या लिखेंगे, मोहन केम लिखेंगे केवल, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे। तो एक बार इस पे फोकस करेंगे और बाकी जो इसके मतलब फॉर्मूलास हैं और उसके अलावा और एग्जांपल है वो मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है, इस तरह से। हाँ, तो देखेंगे आपका जो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है वो है एसयूवी, अर्थात सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब अदर वर्ड लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप। सेकंड नंबर फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में अगर किसी की आदत दे रखी होगी तो आप यूज्ड टू लिखेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। लेकिन अगर सेंटेंस में सका सकी सके शब्द आया है तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में कुड लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में अदर वर्ड लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप, ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल में देखो, वह आगरा चला गया, ठीक है, तो वह की इंग्लिश आप जानते ही हैं ही होती है, लेकिन गया किसी मतलब पुरुष जाति के लिए आया है, मस्कुलाइन जेंडर है ये ही, इसलिए यहाँ पर ही आ गया। और अगर यहाँ वह आगरा चली गई होता तो यहाँ फीमेलाइन जेंडर माना जाता, उसमें हम लिखते सी, ठीक है। तो वह आगरा चला गया मस्कुलाइन जेंडर में है तो ही। अब जाना क्या होता है, गो, तो गो की क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म। देखो एम बी सेकंड, सेकंड क्या होता है, वेंट। अब चला गया, चला गया कहीं पर भी हो तो ज्यादातर आ जाता है अवे, वेंट अवे, ठीक है। ही वेंट अवे, कहां को, आगरा, टू आगरा, ऐसे तरह से। अब यहां होता वह आगरा गया तो लिखते हम ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, ही वेंट टू आगरा, ठीक है। अब वह आगरा चला गया तो ही वेंट अवे टू आगरा, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिड का। लेकिन जब भी डिड का यूज करते हैं तो हम हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो देखेंगे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। और मैंने जो बताया था आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कल, अगर किसी सेंटेंस में कल वर्ड दे दिया जाए तो कल की इंग्लिश आप जानते ही हैं, यस्टरडे भी होती है और टुमारो भी होती है। लेकिन बात यह है, अगर पास्ट टेंस की बात करेंगे, पास्ट टेंस में कहीं पर भी कल दिया गया होगा तो हम हमेशा बीते हुए समय की बात करेंगे और वहां पर कल की इंग्लिश यस्टरडे लिखी जाएगी, ना कि टुमारो। लेकिन आने वाला कल होता है उसका ज्यादातर फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, तो फ्यूचर टेंस में कल जो दे रखा होता है वो आने वाला मतलब कल होता है, उसके लिए आप टुमारो लिखते हैं, और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। पास्ट टेंस में कभी भी कल की बात करते हैं तो हम यस्टरडे का यूज करेंगे, ना कि टुमारो का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन प्लीज, थैंक यू।